मौत का आना असली समस्या नहीं है। असली समस्या है मौत आने तक जीवन की शुरुआत ही ना करना। इस खूबसूरत सी मैसेज के साथ इचिगो इची की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आप अभी जीवन के किस पड़ाव पर हैं और आपके अपने इस पड़ाव के बारे में, अपनी उम्र के बारे में क्या ख्याल है? आपके अपने सपनों के बारे में क्या ख्याल है? जो भी ख्याल हो, याद रखिए अभी भी देर नहीं हुई है। जब भी किसी नई चीज़ की या करियर की शुरुआत करने का समय आता है तो हमेशा हमारे सामने नौजवान या किसी खास उम्र के लोग ही आते हैं। लेकिन ये गलतफहमी है। हम में से हर किसी में किसी भी उम्र में नई शुरुआत करने की क्षमता होती है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी अपना पास्ट पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत कर सकता है, क्योंकि उसके आगे भी अपना पूरा जीवन है। हमारे पास कितने साल का जीवन है और हम कितने साल जीते हैं ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम उन सालों में कैसा जीवन जीते हैं। जापान में भी लोग अपने कामों की शुरुआत जवानी में ही करते हैं। वे अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए काम करते हैं, लेकिन जब वो अपने काम से रिटायर हो जाते हैं तब अपनी पसंद का काम शुरू करते हैं। अब वे उस काम को पूरा करते हैं जिसे करने का कभी उन्होंने सपना देखा था, और जब तक उनका शरीर साथ देता है वो बस काम करते रहते हैं। इसी वजह से जापान में टूर गाइड और छोटे रेलवे स्टेशन पर पाए जाने वाले सलाहकार 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के होते हैं। ये लोग सेवा भाव से अपना समय लोगों की सेवा के लिए देते हैं। इंसान की बुद्धिमत्ता उसकी उम्र के साथ बढ़ती है, और जब वो बूढ़ा होता है तो उसकी बुद्धिमत्ता कम होने लगती है। इस मान्यता को तोड़ना ज़रूरी है। नए काम करते रहिए। जापान में कई सारे लोग अपने काम की शुरुआत ज़्यादा उम्र में ही करते हैं और नई नई संभावनाओं को उजागर करते हैं। कामयाबी का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। अगर हम अपने आसपास देखते हैं या अपने खुद की जीवन को देखते हैं तो पता लगता है कि वर्तमान में जीवन जीना कितना कठिन है। हमारे विचार चारों दिशाओं में भटकते रहते हैं। हालांकि वे पूरी दुनिया में भटकते हैं, लेकिन हम जहाँ हैं, जिनके साथ हैं, जो कर रहे हैं, उस काम पर और उस जगह पर केंद्रित करना हमारे लिए कठिन होता है। जब हम अकेले होते हैं उसी समय हम सही मायने में अपने साथ होते हैं। हम सब में जीवन की 4 मूलभूत भावनाएं हैं: क्रोध, दुख, डर, खुशी। क्रोध, जब इसे बाहर दिखाया जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, और अगर इसे अपने अंदर दबाया गया तो वो खुद हमारे लिए घातक है। इसका मतलब ये हुआ कि गुस्सा चाहे जताया जाए या दबाया जाए, दोनों सूरत में खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि गुस्सा जलते हुए कोयले की तरह है। दूसरे को मारने के इरादे से भी अगर आप उसे हाथ में लेते हैं तो आपका ही हाथ जलता है। सामने जो घटना घटी है उसका अगर गलत अर्थ निकाला जाए, या कोई बात मन के खिलाफ हो रही हो, या फिर ऐसा लगे कि सामने वाला गलत बर्ताव कर रहा है, तो इंसान गुस्सा करता है। और इस वजह से गुस्सा उस इंसान को भूतकाल में जकड़ के रखता है और वर्तमान का आनंद लेने से रोक देता है। दुख हमेशा संबंधित होता है कि हमने क्या खोया है, इसीलिए वह हमें हमेशा भूतकाल में रखता है। कुछ तो खो दिया, इस भावना से, या जो पाना था वो नहीं मिला। इन दोनों वजह से दुख की भावना पैदा होती है। इन दोनों विचारों की वजह से लोग भूतकाल में खो जाते हैं और वर्तमान से दूर हो जाते हैं। तीसरा है डर। डर की भावना भविष्य में लेकर जाती है, भविष्य की अनिश्चितता में अटकाती है। जब लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में चिंतित होते हैं तो वह वर्तमान के आनंद लेना भूल जाते हैं। चौथा है खुशी। इस भावना का काफ़ी कम अभ्यास हुआ है, लेकिन ये एक आश्चर्यकारक भावना है और इसके प्रति लोगों की अलग अलग कल्पनाएं हैं। कुछ लोगों को खुशी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ इससे दूर भागते हैं। और इन चारों मूलभूत भावनाओं में से आनंद ही एक ऐसी भावना है जो हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है, और वर्तमान में
हम इचिगो इची का अनुभव करते हैं। जब हमें ये पक्का होता है कि कोई भी चीज़ भूतकाल या भविष्यकाल में न घटकर वर्तमान में ही हो रही है, तो हम वर्तमान में जीने के लिए तैयार होते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान के पल हमारे जीवन से ऐसे छूट जाते हैं जैसे किसी के हाथ से बर्फ पिघल कर निकल जाती हो। और वर्तमान में जीने की सबसे अच्छी टेक्निक माइंडफुलनेस आती है मेडिटेशन से। एक स्पिरिचुअल मास्टर हुए कोबून चिनो, उनकी एक छोटी सी प्रेरणा है, अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। इसके लिए एक प्रयोग है। इसकी शुरुआत खुद को स्वीकार करने से होती है। जब हम किसी जगह पर शांत बैठते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। हमारा जीवन खास है और उसकी विशेषता क्या है, यह राज आपको जितनी जल्दी पता चले उतना ही आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप उस विशेषता का किस प्रकार से उपयोग करते हैं यह पूर्ण रूप से आप पर निर्भर होता है। और इस कार्य को करने के लिए हमें कुछ पल शांत बैठना ही होगा। मास्टर कोबून चिनो कहते हैं कि यदि तुम्हें किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती है और तुम उस काम में अपने को झोंक देते हो, तो तुम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी शांति पा सकते हो। तुम अपना बिजनेस चलाते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हो। और उन्होंने स्टीव जॉब्स को इकिगाई के माध्यम से आध्यात्मिक खोज करने की सलाह दी थी। इचिगो इची को प्राप्त करने के लिए 8 जैन सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, बैठें और देखें कि क्या हो रहा है। कई बार लोगों के अध्यात्म के बारे में अलग अलग धारणाएं होने के कारण वे काफ़ी दूर की बातें देखते रहते हैं और इस बीच अभी इस पल में क्या चल रहा है उसको नज़रअंदाज करते हैं। बुद्धिज़्म हमें यही सिखाता है कि शांत बैठकर हर पल का आनंद कैसे लेते हैं। यही एकमात्र उद्देश्य है जीवन का। वर्तमान में रहकर अपने साथ मौजूद लोगों के साथ होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही मानकर अगर हम चलें तो ही हम उन पलों का सही मायने में आनंद ले पाते हैं। दूसरा, ये पल हमारे जीवन का आखिरी पल है और इससे हम में से हर कोई असल में सिर्फ आज ही का दिन जीता है। मैं कल का दिन देखूंगा ही, ऐसा दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। इसलिए खुशी का कोई भी मौका न गंवाएं, उसे कल पर न टालें, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे अच्छा पल बस अभी है। तीसरा सिद्धांत है मन विचलित करने वाली चीज़ों को टालें। एक पुरानी कहावत है, जो शिकारी 2 जानवरों पर एक साथ निशाना साधता है वह किसी का भी शिकार नहीं कर सकता। मतलब एक काम में एक वक्त में एक ही काम। और ये सोचकर कि हम अभी जो काम कर रहे हैं वही इस विश्व का सबसे महत्वपूर्ण काम है, बस इसी विचार पे काम करें। इचिगो इची का चौथा सिद्धांत, जो ज़रूरी नहीं है उन सभी चीज़ों से खुद को दूर रखें। अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है। एक अच्छा सलाहकार किसी यात्री को ये सलाह देने से पहले कहता है कि क्या क्या नहीं लेकर जाना है। इस सलाह की वजह से बेवजह के सामान का वज़न कम हो जाता है। यकीनन यात्रा अच्छी होगी और व्यक्ति यात्रा का आनंद ले पाएगा। हमारा ये जीवन भी यात्रा की तरह ही है। इसमें आप क्या क्या साथ लेकर जाते हैं ये ज़रूरी है। और आप जितना कम सामान लेकर यात्रा करोगे उतनी आपकी यात्रा सुखद होगी। 5वां सिद्धांत, मित्र बनाएं, दोस्त बनाएं। खुद की किसी और के साथ तुलना करना बंद करें और बाकी लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता छोड़ दो। आप इस जीवन में अद्वितीय हो, स्पेशल हो, बस ये जान लो। आप एक ऐसा मिरेकल हो जो ना कभी पास्ट में हुआ है और ना फ्यूचर में होगा। आपके जैसा कोई नहीं, बस आप। अगला सिद्धांत है, अचूक न होने का भी आनंद लें। कुदरत भी अपने जीवन चक्र में अचूक नहीं होती। उसके भी जीवन और मृत्यु के हिसाब अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपको अचूक ही होना चाहिए, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं।
आपके जीवन में आई हर नाकामयाबी आपको नया रास्ता चुनने का मौका देती है। वैसे ही हमारे जीवन में की गई हर गलती आपको यही बताती है कि आपके जैसे हीरे को अभी और तराशा जाना बाकी है। अगला सिद्धांत है दया करें। बुद्ध की सीख के हिसाब से किसी इंसान के प्रति दया भाव का होना उसके प्रति बुरा लगना नहीं है। उल्टा ये एक ऐसी भावना है जिससे आप खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर सोचते हैं और ये समझते हैं कि उसकी समस्या, दुख और उससे हुई गलतियों के पीछे की असली वजह क्या है। हर इंसान उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से जीता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपनी क्षमता अनुसार और उसके पास जो ज्ञान है उसके अनुसार जो उसे अच्छा लगता है बस वही करता है। अगला सिद्धांत है अपेक्षाएं छोड़ दें। किसी भी चीज़ की अपेक्षा करना, कुछ तो खो जाएगा, इस प्रकार से विचार करना। ऐसे विचार जब हम करते रहते हैं तब हम अभी के पल को गंवा देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपेक्षा शून्य मन में ही इचिगो इची की अवस्था प्राप्त होती है। इस आखिरी सिद्धांत में जो अपेक्षा की बात बताई गई है उससे खुशी के पल ओझल हो जाते हैं और वर्तमान में छुपी जो स्पेशल गिफ्ट है ना उसे हम खो देते हैं। जब भूतकाल और भविष्यकाल से मुक्त हो जाते हैं तभी खुशी के हम आनंद ले सकते हैं इसी पल में। बुद्ध की बताई हुई संकल्पना को लोगों ने हमेशा गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उनकी अवस्था को लोगों ने दुख का नाम दिया, लेकिन उसकी सही परिभाषा यही है कि बदलाव तो अटल है और इसकी जानकारी न होने की वजह से किसी चीज़ के खोने या बदलने के विचार से ही मन में एक प्रकार की अस्थिरता आ जाती है। परिस्थितियों को स्वीकार करने की बजाय लोग इस भावना से जीवन भर लड़ते रहते हैं। लोग अपने गम को भुलाने के लिए आदतों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होने वाली घटना है और बुरी आदतें करना इसका कोई समाधान नहीं। आज ही हमारी संस्कृति हमारे सामने दुख से बाहर आने के कई सारे विकल्प रखती है। इंटरनेट, वीडियो गेम, ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीज़ें शामिल हैं। खासकर जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो लोग उस दुख से और भौतिक जीवन शाश्वत नहीं है इस सच्चाई से भागने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। चाहे अच्छी हो या बुरी, कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। यह समझ हमें दोनों घटनाओं में काम आती है। जब खुशी की बात होगी तो भी हम उसमें बहते नहीं हैं और जब दुख के पल होंगे तो भी हम उसमें खोएंगे नहीं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन में आने वाले अटल दुख के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सा उदाहरण दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि समझो कोई इंसान किसी जंगल में जा रहा हो, उसे तीर लग जाए तो उसे दर्द होगा कि नहीं? शिष्यों ने कहा यकीनन होगा। बुद्ध ने अगला सवाल पूछा और उसी जगह पर दूसरा तीर लग जाए तो ज़्यादा दर्द होगा क्या? बेशक, पहले से भी ज़्यादा दर्द होगा। इस पर बुद्ध ने कहा पहला तीर हमारे जीवन में आने वाले दुख का प्रतीक है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन दूसरा तीर हम खुद मारते हैं और अपना असाधारण नुकसान करवाते हैं। इस दूसरे तीर को हमारे आधुनिक जगत में मैड इमोशन कहते हैं, जिसका मतलब है हमें जो लगता है उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। अगर किसी के साथ कोई गलत घटना घटती है तो वो इंसान दुखी हो जाता है और स्वाभाविक भी है, लेकिन इस घटना के बाद यदि वह उस घटना के बारे में सोचता रहता है तो दुख को बढ़ावा देता है और उसकी तीव्रता को और बढ़ा देता है। यही वो दूसरा तीर है जो इस दुख की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है। हम पहले तीर से छुटकारा नहीं पा सकते, ऐसी कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि ये जीवन धोखे और समस्याओं से भरा है। उसी से तो हम सीखते हैं। लेकिन हम अपने आप को दूसरा तीर मारने से बचा सकते हैं। दूसरा तीर चिंता, डर, जो असल में बिना वजह किए जाने वाले विचार हैं। इसके बारे में बुद्ध ने एक पंक्ति कही है। वो कहते हैं कि दुख अटल है, लेकिन उससे परेशान होना है या नहीं, इसका विकल्प हमारे पास होता है। उन्होंने कहा कि यह जीवन समस्याओं और समाधान
दोनों से भरा है। दोनों में कोई एक मौजूद हो तभी हम दूसरे का आनंद ले सकते हैं। नकारात्मकता के अंधेरे की वजह से ही तो हमें सकारात्मकता में छुपी रोशनी का आनंद मिलता है। अस्थायी दुख से सावधान रहें। जो चीज़ें हमें तकलीफ देती हैं उन्हें अगर हम अपनी ओर से ज़्यादा समय तक न खींचें तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती हैं। इचिगो इची के माध्यम से हर पल का आनंद लें। भले ही आप अकेले हों या अपने अपनों के साथ हों, फिर भी किसी समस्या से बाहर आने का सही तरीका यही है कि अपने हर पल का आनंद लें। कैसे करना है? अगर हमने पहले तीर को स्वीकार किया और उस घटना पर बिना वजह सोचकर दूसरा तीर ना चलाया तो हम अपने आप को बचा लेते हैं। बुद्ध इसीलिए कहते हैं कि इच्छा ही सभी दुखों की असली वजह है। जब तक जीवन की प्रक्रिया को समझकर हम अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक हम हमेशा असमाधानी रहेंगे और किसी को भी इस पल का लाभ नहीं मिलेगा। अगर इस प्रक्रिया को रोकना है तो हमें किसी भी नए मोह और इच्छाओं में न अटकते हुए अपने आसपास घटने वाले इस जादू का आनंद लेना सीखना चाहिए। असली आनंद तो बिना किसी इच्छा के उन पलों का आनंद लेने में है।